पुराने समय की बात है। एक नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। आत्मदेव सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन धुंधुली स्वभाव की झगड़ालू और दूसरों के दोष निकालने वाली स्त्री थी। आत्मदेव निसंतान थे, इसलिए हमेशा बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी प्रयास उनका सफल नहीं हुआ। इसलिए उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव वन की ओर निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक महात्मा जी को देखा। आत्मदेव उन महात्मा जी के सामने रोने लगे। महात्मा ने उनके दुख का कारण पूछा तो आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि सब सूना सूना लगता है। जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ वह भी फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत ही अभागा हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। इस पर महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान नहीं, यह तो ईश्वर की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती वो तो सभी ऋणों से मुक्त होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, पुत्र लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के बाद तुम्हारे अंदर धन की और संसार की भी सभी इच्छाएं जाग जाएंगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। प्रतिकूलता में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव भक्त है। उसी की सद्गति होती है। आत्मदेव ने कहा, आपके उपदेशों से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो मुझे पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं होती है। जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है, तन मन और धन से परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, वही मुक्त होता है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोला, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूंगा। इसलिए कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। महात्मा जी बोले, यह शरीर ही पिंड है, उसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो एक ही सत्कर्म है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। लेकिन आत्मदेव को महात्मा के वचन ना सुहाए और उसने कहा, हे महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र ही दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागता हूं। इसका दोष आपको भी लगेगा। इसके बाद महात्मा जी द्वारा आत्मदेव को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया गया। आत्मदेव के हठ एवं दुराग्रह को देखते हुए महात्मा जी ने उसे एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर लौट गया और अपनी पत्नी को खिला दिया। धुंधुली ने फल नहीं खाया। अनेक कुतर्क सोचने लगी, अरे गर्भावस्था में तो भारी झंझट उठाना पड़ेगा, बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। झंझट ही झंझट है। मैं बच्चे का लालन पालन कैसे करूंगी? और इस फल के रूप में शुकदेव जी जैसा बालक आ गया और 12 वर्षों तक मैं गर्भवती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। धुंधुली ने अपनी छोटी बहन से सारी बात कही तो उसने युक्ति बताई, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं तुझे अपना बालक दे दूंगी। तू आज से ही गर्भवती होने का नाटक कर और ये फल गाय को खिला दे। उन महात्मा जी को भी पता चल जाएगा कि कितनी शक्ति है उनमें। समय बीतने पर धुंधुली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति को बोला कि मुझे बेटा हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। नामकरण संस्कार हुआ।
स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उसने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखने का सोचा। लेकिन धुंधुली फिर झगड़ने लगी। बेटा मेरा है तो नाम आप कैसे रखोगे? झगड़ते हुए बोली। इस पर आत्मदेव बोले, भाई तू ही रख ले नाम। उसने कहा, मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। धुंधुली ने गाय को जो फल खिलाया था उसके 2 महीने पश्चात गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ, जिसके कान बड़े बड़े थे। इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधुकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोकर्ण बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधुकारी सारे दुष्म कर्म करता था, शराब पीता, जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सुपुत्र है तो खुद मेहनत करके धन अर्जित कर लेगा। इधर एक दिन धुंधुकारी ने आत्मदेव की पिटाई भी कर दी। पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, इससे अच्छा तो पुत्रहीन ही रहता। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये संसार दुख रूप है और मोह से बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल है। जो सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। भक्ति में परदोष दर्शन विघ्न है। इसलिए हे पिताजी, अब धुंधुकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान ना देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोकर्ण की बात समझकर पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा के किनारे आ गए। भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ करने लगे और उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधुली भी पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। खुली छूट मिलने के कारण अब धुंधुकारी 5 वेश्याओं को घर ले आया। वह वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता, शराब पीता, जुआ खेलता था। वेश्याओं की मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधुकारी ने राजा के महल से भी चोरी कर ली। वेश्याओं ने सोचा, यदि यह जीवित रहा तो एक न एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे, इसलिए इसे मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधुकारी को रस्से से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में भरकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना ही पड़ता है। गोकर्ण ने गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हो सका। अब धुंधुकारी अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतनी बार गायत्री मंत्र का जाप करते थे कि वो उनके पास भी नहीं आ सकता था। प्रेत योनि तामस योनि है। जो सात्विक मंत्रों का जाप करते हैं, प्रेत उसके पास तक नहीं आ सकते। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? धुंधुकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलवाओ। गोकर्ण बोले, अरे मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया था, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधुकारी बोला, मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं, गया के पिंड से मेरा उद्धार नहीं होने वाला, और कोई उपाय सोचो। फिर गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्यदेव को नमन किया और कहा, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं सूर्यदेव। हमेशा ये कहा जाता है कि और कोई नहीं देख रहा, पर भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान के 2 नेत्र हैं। कोई मनुष्य किसी से भी चोरी छिपा सकता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा से चोरी नहीं छिपाई जा सकती। यही भगवान के यहाँ गवाही देते हैं आपके कर्मों की। तो सूर्यदेव से गोकर्ण ने पूछा,
आप इसके कर्मों के साक्षी हैं। आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। इस पर सूर्यदेव ने कहा, इसको भगवत सप्ताह सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति संभव है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के समान होता है। धुंधुकारी सोचने लगा कि मैं कहाँ बैठूं। वहां पर एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में छिपकर वो बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन होगा, दूसरे दिन में दूसरी गांठ का। इसी तरह 7 दिनों में 7 गांठों का भेदन करते हुए धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गए। धुंधुकारी को लेने भगवान का विमान आया। इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी है, परंतु सिर्फ धुंधुकारी को लेने ही भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर यह है कि सबने कथा सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सुनी और धुंधुकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भगवत धाम जाने के लिए ये कथा सुनी, इसलिए उसे लेने विमान आया। सांसारिक आनंद से ऊपर है भागवत आनंद। संतों की बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा, प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्ति हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।